हाय एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2026 जो आने वाला है नया साल। उसमें हमने बात की थी लास्ट वीडियो में 1 नंबर वालों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। हम टैरोट से देखेंगे कि टैरोट्स आपको क्या बता रहे हैं, एंजल यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है ये साल के लिए, कि आपका फाइनेंस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशंस के लिए और आपके कैरियर के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। हम साथ ही साथ बात करेंगे एंजल नंबर्स, एक नया एंजल नंबर्स आपके लिए जो निकल के आएंगे वो आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो हर व्यूवर्स अपना 30 साल से जो नीचे के हैं, जिनकी एज 30 ईयर से बिलो है, वो देखेंगे। 30 ईयर से बिलो जो एज वाले होते हैं उनके लिए बेसिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उनके लाइफ को ड्राइव करने के लिए। तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, सिंगल सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। अगर 2 डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है तो उसको सिंगल में प्लस करके सिंगल में लेके आइए। उस हिसाब से जिसका भी 2 नंबर आता है ये आज की रीडिंग उनके लिए होने वाली है। और जो 30 ईयर्स के अबाव है वो अपना डेस्टिनी नंबर देखेंगे। डेस्टिनी नंबर मतलब पूरे नंबर का प्लस, और फिर उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए प्लस करके। अगर 2 डिजिट में आती है डेस्टिनी नंबर, दोनों को प्लस करके सिंगल डिजिट में लेके आइए। और जिसका भी 2 नंबर आ रहा है उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं या आपका कैसे जाने वाला है। हेल्थ के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कार्ड निकालेंगे हेल्थ के लिए। एंजल्स, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर गाइडेड एंजल्स, प्लीज गाइड टू माय व्यूअर्स ऑफ नंबर 2 कि उनका ये साल कैसे जाने वाला है। हेल्थ के लिए देखे हैं तो दोनों कार्ड्स निकले हैं वॉन्ड्स के, जो नंबर 2 है एंड नंबर 6 है। तो हेल्थ में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर या पिछले साल या इससे पहले के साल हो सकता है काफ़ी दिनों से आपके हेल्थ में कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे थे। आपने बहुत कुछ किया है हेल्थ को ठीक करने के लिए, आपने बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया है। हो सकता है उसमें से उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला है। आप बहुत परेशान हैं, यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आयुर्वेदिक भी ले लिया, होम्योपैथिक भी ले लिया, सब कुछ तो कर लिया, कैसे ठीक होगा। आप इस उधर ढूंढ में हो। लेकिन ये साल हो सकता है कि आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आएगा हेल्थ को लेके। हो सकता है कि आप अपनी जगह से बाहर जाके, अगर आप अपने हेल्थ का इलाज करते हो, अपना बीमारी का इलाज करते हो, तो वहाँ से हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी मिल सकती है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पास एक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको अपनी प्लेस से दूर जाके, कहीं बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और ठीक हो जाएगी ये कंफर्म है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके अपने लिए काम करना होगा। अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए इस साल। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से रिकवर होने वाली है। तो ये कार्ड आपको बताता है, पॉजिटिव कार्ड है, कि हेल्थ तो रिकवर हो जाएगी लेकिन आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये हो गए हमारे हेल्थ की रीडिंग। अब देखते हैं आगे आपके लिए कैसे जाने वाला है। अभी आगे देखते हैं कि आगे वाला साल आपके लिए रिलेशन को कैसे जाने वाला है। आने वाला साल रिलेशन में आपके लिए कैसे जाने वाला है। ऐसी 2 नंबर वालों के लिए गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आने वाला साल रिलेशन में किस तरह से जाए। हाँ, रिलेशन के लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब रिलेशन में ये कार्ड ये है, कहता है कि आपने रिलेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग करके अपने
विचार किसी और के ऊपर थोपे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही पास्ट में ऐसा किए हो कि आप चाहते हो कि मेरी हर कोई माने, मेरे घर में मेरा हर कोई मेरी बात माने, मुझे कोई क्रॉस ना करे। इस तरह के आपके हो सकते हैं कोई लोग रिजोनेट कर रहे हो, कोई ना भी कर रहे हो, लेकिन हर क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है तो हर किसी को रिजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है कि कोई ऐसा ना भी हो, पर्सन बहुत पोलाइट हो, पर कार्ड्स उन कुछ ऐसा आया है कि आप थोड़े से गुस्से वाले इंसान दिख रहे हो मुझे, लेकिन इस साल आपने रिलेशन को बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल किया है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखे हैं रिलेशन को, आप जाने नहीं देना चाहते हो। जो आप रिलेशन को पसंद करते हो, जो आप जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उन्हें अच्छे से पकड़ के रखना चाहते हो। और ये सब आप रिलेशन में बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो। जो भी रिलेशन आपसे दूर जाती हुई दिख रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से प्यार से मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत अच्छे से पकड़ के रिलेशन को समझ रहे हो, उनकी इच्छाओं को समझ रहे हो। वो आप देख रहे हो कि उनको क्या चीज़ पसंद है, कैसे वो रहना चाहते हैं, क्या उनकी पसंद है। इस साल आप उस पे काम करने वाले हो। आपके रिलेशन बहुत अच्छे आपके साथ में जुड़े रहने वाले हैं और आपकी लाइफ में वो हमेशा के लिए बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। तो आपको इस बार ध्यान देना है, अपना ही ना चलाते हुए कि आगे वाला पर्सन क्या कहना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो उसका भी इच्छा और उसके भी लिए आपको स्पेस देना ज़रूरी है। हाँ, आप उनसे बता सकते हो ये ठीक है, ये नहीं है, पर आप अपनी राय दूसरों पे ना थोपते हुए इस साल आप रिलेशन पे बहुत अच्छे से काम करने वाले हो, ये आप समझ चुके हो। तो इस साल आपको बहुत अच्छे से रिलेशन को लेके चलना है, उन सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए रिलेशन को आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं ये साल आपके लिए कैरियर में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि ये साल मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कैरियर में ये साल कैसे रहने वाला है। प्लीज दो वालों के लिए दोनों पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कैरियर के लिए अच्छे कार्ड्स है। तो लास्ट ये हमेशा हो सकता है कि पिछले साल या उससे पहले पास्ट में आपने जो इन्वेस्ट किया था कैरियर में, जो कुछ आपने पैसों की होप्स को लेके जितना आपने डाला था, जितना इनपुट दिया था, उतना आउटपुट आपको मिला नहीं है। तो आप थोड़े परेशान से लग रहे हो कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हमने तो इतना मेहनत की, इतना हमने अपना 100% दिया, लेकिन हमें उतना तजुर्बे नहीं मिला है। तो इस वजह से आप थोड़े से परेशान से दिख रहे हो नंबर 2 वाले। तो आप परेशान मत होइए, आपको थोड़ा सा अपना अम, ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी, पहले पास्ट में मैंने क्या मिस्टेक की थी, कितना मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिला। इस बात को थोड़ा सा रेस्टोरेट करके, थोड़ा ध्यान देके रिफ्लेक्ट करें, बैठिए शांति से, देखिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है। और इस साल आपको यूनिवर्स कहते हैं कि पैसा तो ज़रूर आएगा आपके पास, लेकिन आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। इस साल भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पिछले साल जो पिछले पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उसको आपको देखना है कि कहाँ पे क्या गलती मैंने की है, उसको सुधारते हुए इस साल आपको आगे बढ़ना है। तो पैसा का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये साल आपके लिए मेहनत के लिए है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलने वाला है। पेंटिकल्स दिख रहे हैं, पेंटिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पर आपको मेहनत भी करना है। तो ये कार्ड कहता है हार्ड वर्किंग का कार्ड है, इस साल आपको मेहनत करनी है और पिछले पास्ट के जो भी गलतियां हैं उसे सुधारते हुए आगे बढ़ना है। रिजल्ट अच्छा आने वाला है कैरियर में भी, लेकिन हार्ड वर्किंग है इस साल। तो अब देखते हैं ओवरऑल पैसा आएगा कहाँ से, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, देखते हैं 2 नंबर वालों के लिए पैसे का कैसा फाइनेंस क्या बोलता है। 2 नंबर वालों के प्लीज गाइड मी दिस फाइनेंस रिलेटेड, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, फाइनेंस कैसे रहने वाला है, राइट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
एंड डेविल। थोड़ा सा पैसों को लेके है, थोड़ा सा बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि पैसों को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्ट करना है इस साल, फालतू और खर्चा नहीं करना है। डेविल कार्ड यही बताता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई अच्छी चीज़ निकली दिखी तो तुरंत बाय करना नहीं है, सोचना है कि क्या वो ज़रूरी है आपके लाइफ में। तो पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा तो हमने देखा आएगा कैरियर से, लेकिन उसको आपको मैनेज बहुत अच्छे से करना है। आपको फालतू खर्चे नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। एकदम सडन मनी वाला बोलते हैं ना कि रातों रात पैसा डबल करने वाले जो भी स्कीम्स आते हैं उससे बहुत दूर रहना है, उसमें हाथ नहीं डालना है, क्योंकि पैसे का गड़बड़ होने के चांसेस इस साल है। कार्ड आपको बता रहा है कि सेफ्टी से अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, सेफ्टी से अपने पैसे को मैनेज करिए, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही बता रही है कि ध्यान पूर्वक, सॉर्ड है एयर एलिमेंट, दिमाग भटकने नहीं देना है, क्योंकि दिमाग हमारा इतना चंचल होता है कि हमारे पास थोड़ा ही पैसा आते ही हम ये सोचते हैं कि ये खरीद ले, वो खरीद ले, इसमें इन्वेस्ट कर ले, उसमें इन्वेस्ट कर ले। लेकिन ये कार्ड आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इस साल, पैसे को बहुत संभाल के रखना है। तो ओवरऑल ये रीडिंग हो गई है फाइनेंस को लेके। तो घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, पैसा तो हमको दिख रहा है आते हुए, आपके हाथ में है कि आपको मैनेज किस तरह से उसे करना है। अब गाइडेंस के एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं, एंजल नंबर्स की गाइडेंस लेते हैं कि एंजल नंबर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको किस तरह से क्या बोला जा रहा है इस टाइम में। ये प्लीज गाइड। डबल टू डबल फोर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2244। तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि सरेंडर करो, लेट गो करो, पिछले बार जो कुछ हुआ था उसे आप छोड़ दो, कुछ चैरिटी करो, है ना। क्योंकि पैसे की जहाँ भी थोड़ा सा भी हमें लगता है कि पैसे के आने की ब्लॉकेजेस है, उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चैरिटी जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी, 10 रुपया, 5 रुपया, हर दिन किसी न किसी को अच्छे मन से ब्लेसिंग के साथ दो, पलट के आपके पास भरपूर आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि आपको चैरिटी करना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है ना। एम्ब्रेस व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड लेट गो ऑफ पास्ट ग्रीवियंस, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, है ना। जो आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं उस बात पे टिके रखिए, उस बात में पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं है, उसे लेट गो करिए। जो पास था उसे लेट गो करिए, जो आप चेंज नहीं कर पाते हैं उस पर माथापच्ची करके अपना दिमाग खराब करने से अच्छा उसे लेट गो करिए, और आप जो कर पाते हो, है ना, उस पर आप फोकस करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, मूविंग फॉरवर्ड टू रीअलाइन योर सेल्फ विथ योर गोल्स एंड पर्पस। अपने आप अपने गोल पे फोकस रहिए, आपको क्या करना है उस पे आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, छोटे छोटे उसके लिए स्टेप्स उठाइए, क्या क्या करना है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ आर आई स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट, अपने आप को देखिए कि किस एक्सपेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड हाउ कैन आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड मूव फॉरवर्ड। तो मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपका क्वेश्चन जरूर होगा ये रीडिंग देखने के बाद कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, है ना, और मैं किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आइडेंटिफाई वन सिचुएशन यू हैव सीन रेजिस्टिंग और dwelling ऑन, ऐसा कौन सा सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो रुक रहा है, उसको आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, कहाँ पे आप वहीं पे आके वहीं पे गोल गोल वहीं पे घूम के वहाँ पे स्टक हो रहे हो। उस सिचुएशन को आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड चूज वन स्मॉल स्टेप, और छोटे छोटे स्टेप आपको आगे बढ़ाने हैं, है ना, एंड चूज वन स्मॉल स्टेप टू टेक टूवर्ड एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिव चेंज। तो गाइडेंस भी आपको यही मिल रही है, जैसे आपके कार्ड्स आए थे उस हिसाब से आपको गाइडेंस एंजल दे रहे हैं
कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है, किस पे कुछ भरोसा कर रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप काम में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो क्या आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या वो चीज़ें हैं जहाँ वो जो आपको रोक रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस चीज़ को फोकस करना है, उसमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, मुझे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसी चीज़ को, जो चीज़ आपको रोक रही है, उसी चीज़ पे आपको काम करना है। हर किसी को उसी चीज़ पे काम करना होता है जो चीज़ आपको रोक रही होती है। लेकिन आपके अंदर की सोल आपको करती कहती है कि नहीं, इसी से मुझे फ़ायदा होने वाला है, मुझे इस पे काम करना है। तो आपको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप्स उसके लिए रोज़ लेने हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली लेने हैं। जो भी काम आप करोगे उसे कंसिस्टेंटली करते जाना है। तो आपके इसमें टुवर्ड्स आप एक्सेप्टेंस भी आएगी और पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में। तो एंजल्स भी आपको गाइड कर रही हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ पे अटक रहे हो उस पे काम करिए, उस पे फोकस करिए। रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। थैंक यू।